जी हाँ साथियों, नमस्कार। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, संतुलित कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात, आज हम आपको दो चीज़ बताएंगे। बस शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग शेयर भी कर दीजिए, सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। और जानते हैं, बैलेंस करने के लिए ध्यान से समझिएगा, आज हम आपको दो चीज बताने वाले हैं। पहला, अभिक्रिया को लिखने का क्या तरीका है, क्या सही तरीका है, कोई भी रिएक्शन को आप जो लिखते हैं उनका क्या सही तरीका है, वो चीज को लिखने बताएंगे। और दूसरा, संतुलित करने के लिए बताएंगे, बैलेंस करने के लिए बताएंगे। तो आपका रिएक्शन वाला टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि आप रिएक्शन कैसे होगा, संतुलित कैसे करेंगे, प्रतिफल क्या होगा। जैसे कोई रिएक्शन दे दिया, ऐसे दे दिया आपको कोई रिएक्शन, देखिए नाइट्रोजन दे दिया और हाइड्रोजन दे दिया, कहेगा बनाओ तो क्या बनेगा, है क्या बनेगा। या दे दिया कि हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, बनाओ क्या बनेगा। आप जानते हैं तब न कह दोगे सर NH3 बनेगा, सर HCl बनेगा। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ये बनेगा क्या, ये बनेगा क्या। तो आइए आज की क्लास में यही सब चीज़ों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत किया जाए अभिक्रिया की, आप लोग भी साथ साथ सर स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। अगर हम अभिक्रिया की बात करते हैं, अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो ये जो हमारा अभिक्रिया होता है, रिएक्शन जो होता है, इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग होते हैं। एक को आप बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे? अभिकारक। और दूसरा को क्या बोलेंगे? प्रतिफल। यानी रिएक्शन हैज टू पार्ट, फर्स्ट इज रिएक्टेंट, एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। प्रतिफल। प्रतिफल का दूसरा नाम आप उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट को उत्पाद भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाइए, बात करते हैं अभिकारक जो है, हमेशा याद रखिएगा ये टूटता है, ब्रेकिंग होता है, टूटता है। अगर कोई कहेगा कि क्या होता है, तो ब्रेक करता है, ब्रेक यानी ब्रेकिंग हो रहा है, तो मतलब समझो कि टूट रहा है, ये टूट रहा है सर। क्या हो रहा है? टूट रहा है। और दूसर का बात, ये जो है ना, ये बनता है यानी फॉर्म्ड होता है, बनता है। अब अभिकारक और प्रतिफल के बीच में दो एरो लगता है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में दो एरो लगता है। एक सिंगल एरो कहीं लगा रहेगा और कहीं इस तरह का डबल एरो लगा रहेगा। समझिएगा, ये जो सिंगल एरो है और ये जो डबल एरो है, इसका मीनिंग समझिए कि कहाँ आप सिंगल एरो का प्रयोग करेंगे और कहाँ आप डबल एरो का प्रयोग करेंगे। तो सिंगल एरो ये बताता है कि यह एक ही दिशा में अभिक्रिया हो रही है। कोई रिएक्शन अगर एक ही दिशा में हो रहा है, आप उसको सिंगल डायरेक्शन वाला बोलेंगे। और ये डबल डायरेक्शन वाला मतलब हुआ कि ई टूटकर ई बन रहा है, ई टूटकर ई बन रहा, मतलब दोनों तरफ जो अभिक्रिया होती है, इसको हम लोग हिंदी में उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं। यानी इसको हम लोग उत्कर्मणीय अभिक्रिया यानी इंग्लिश में रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अनु उत्कर्मणीय यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल। अगर हम कहीं ऐसा लिख दिए हैं कि A से हमारा मान लो P बन गया, तो इसमें आप ये कहेंगे कि ये अभिकारक है, ये हमारा प्रतिफल है। तो ये अभिकारक है यानी ये टूटेगा और ये बनेगा, तो ये टूटने वाले को आप अभिकारक नाम देंगे, और ये जो बनेगा ना, इसको आप प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। समझिएगा अच्छे से। अगर कहीं ए से हमारा ऐसा एरो देके, डबल एरो देके अगर यहाँ बी लिख दिए हैं, इसका मतलब ये टूटेगा ये बनेगा, ये टूटेगा ये बनेगा। यहाँ पर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम के बाद आप बता सकते हैं। तो आपको 90% रिएक्शन जो है सिंगल एरो वाला मिलेगा और 10% रिएक्शन जो है आपको डबल एरो वाला मिलेगा। समझ गए? यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको सिंगल स्टेप वाला जो है, एक टूटेगा एक बनेगा। आज हम लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आज हम लोग उसका चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपको इस चैनल पे कहिए, पेज पर कहिए, लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग एकदम दर्शाते रहिए, दिखाते रहिए। आइए सबसे पहले देखिए कि यौगिक लिखना सीखते हैं।
यौगिक लिखना सीखते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है, कंपाउंड का जो सूत्र है, जिसको आप ऐसे बोलो, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बोलो सर। फॉर्मूला यानी सूत्र। वो कहता सूतर है, सूतर बोलेंगे, कोई बोलते रे जी, बोलते सूतर न है, सूत्र होता। अब ये सूत्र लिखेंगे तो सूत्र में आपको संयोजकता का याद रखना जरूरी है। संयोजकता यानी वैलेंसी, इंग्लिश में इसको आप वैलेंसी के नाम से जानते हैं। वैलेंसी आपको याद होना बहुत जरूरी है। विदाउट वैलेंसी आप कुछ नहीं कर सकते। विदाउट वैलेंसी यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते सर। तो आपको वैलेंसी होना चाहिए, चाहे बोरॉन रहे, एल्युमिनियम रहे, कहिएगा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला है, इनका वैलेंसी हो गया 3। नाइट्रोजन रहे, फास्फोरस रहे, एन से नेहा, पी से पूजा, इसका भी वैलेंसी होता है 3। ऑक्सीजन रहे, सल्फर रहे, बेरिलियम रहे या मैग्नीशियम रहे, इसका वैलेंसी होता है 2। एकदम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे, तत्काल के लिए आपको याद हो जाए। हाँ, फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, हाइड्रोजन रहे, हाँ, ये सब का वैलेंसी कितना हो जाता है 1। कार्बन अगर कहीं रहेगा तो कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 4। बस तत्काल इतना वैलेंसी आप याद रखो ना, काम चला देंगे, काम चला लेंगे हम लोग। बस इतना वैलेंसी याद करो। जैसे अब कहा देता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? तो अगर कहीं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना है तो नाइट्रोजन का नेहा, एन से नेहा, भूलिएगा नहीं। तो नेहा का वैलेंसी कितने? 3। देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी हम क्या बोले, 3 होता है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या बोले, 1 होता है। जब दोनों का वैलेंसी अलग अलग रहेगा ना, तो आप इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना। क्या कर देना? इंटरचेंज यानी अदला बदली कर देना। इसका 3 यहाँ चला जाएगा, इसका 1 यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो यौगिक बनाएगा N1 रहेगा और H3 रहेगा, तो NH3 बना लिया। अगर कहीं हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाना है तो आप हाइड्रोजन को H लिख दोगे, क्लोरीन को Cl लिख दोगे, और ये दोनों को मिलाना है। अब जब ये दोनों मिलेगा तो मिलने के बाद तो एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का 1, दोनों का सेम है। तो जब वैलेंसी सेम रहे, अलग अलग रहेगा तो अदला बदली करिएगा। अगर सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बोले सीधा यहाँ का H लिख दो, यहाँ का Cl लिख दो, HCl बन जाएगा। अब कहेगा सर एक और एग्जांपल लीजिए। अगर Mg रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, दोनों को मिलाना है, तो मैग्नीशियम का जो है बैलेंसी होता है 2। देखो मैग्नीशियम कहीं लिखे होंगे, यहाँ देखो मैग्नीशियम लिखे हैं, बैलेंसी कितना 2, और ऑक्सीजन का भी बैलेंसी 2। सेमे बा तो कुछ नहीं करा, सीधा सा MgO लिख दीजिए। अब कहिएगा सर नाम क्या हुआ? अरे भैया अमोनिया नाम है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये नाम भी आप आराम से लिखने जान सकते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अगर अलग अलग वैलेंसी रहेगा तो इंटरचेंज कर देना, नहीं रहेगा कुछ नहीं करना, सिंपली वैसे लिख देना। कुछ हम जनरल रिएक्शन बताते हैं, कुल जनरल रिएक्शन को आप समझिएगा। जनरल रिएक्शन, अरे बाबा का होला हो जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन, कुछ जनरल रिएक्शन में आपको एक 7 गो ऐसे अणु है, 7 गो ऐसे अणु है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विपरमाण्विक अणु। वो डबल फॉर्म में पाया जाता है, द्विपरमाण्विक अणु। इंग्लिश में बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। वो कौन कौन है? तो उनका नाम जो है ना, बड़ा प्यार से लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा खतरनाक चीज है ये। नाइट्रोजन है, बड़ा खचरा है, इधर उधर लिख दीजिएगा गलती हो जाएगा। ऑक्सीजन को O2 लिखना होगा, हाइड्रोजन को H2 लिखना होगा। देखिए सब 2-2 है, तो इसलिए द्विपरमाण्विक डाई एटॉमिक। फ्लोरीन है, F2 लिखना होगा, क्लोरीन Cl2 लिखना होगा, ब्रोमीन Br2 लिखना होगा, आयोडीन I2 लिखना होगा। तो ये आपके हो गए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हो गए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे कोई भी रिएक्शन लिखो, कोई भी संकेत जो लिखते हो आप जो कोई संकेत लिखते हो यानी सिंबल लिखते हो, तो सिंबल में क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है ना, पहला अक्षर यानी फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बड़का ABCD वाला कैपिटल लेटर में होता है। जैसे मान लिया जाए आप हाइड्रोजन लिखे हैं, तो हाइड्रोजन का संकेत आप H नहीं लिख सकते, ऐसे स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। जब भी लिखना है तो H को ऐसे लिखना कैपिटल लेटर में। अब कोई कहेगा सर हीलियम का संकेत He होता है, तो हम He लिख दिए, आप ही तो बोले थे कि कैपिटल लेटर में लिखो। हम सर ये बोल रहे हैं पहला अक्षर कैपिटल,
ये गलत हो जाएगा तो कहिएगा तब सही का होगा। सही होगा एच कैपिटल, यानी पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाद वाला क्या स्मॉल होना चाहिए। ये होता है ऐसा, ये हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे थे, जनरल रिएक्शन की बात कर रहे थे। जनरल रिएक्शन अब हम आपको करवाते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, अब यहां पर करवाते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लो नाइट्रोजन लेते हैं और हाइड्रोजन लेते हैं, ऐसे बीच में प्लस लिखते हैं और एरो के बाद प्रतिफल बनता है। अब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ही लेते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर बोले लिखो नाइट्रोजन तो लिख दिए एन, लिखो ऑक्सीजन तो ओ, अब ये बनाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लिखना है। तो अब करेंगे क्या आप, तो यहाँ का आपको एन लेना है, यहाँ का आपको एच लेना है, ले लिया। अब वैलेंसी देखना है, दोनों का संयोजकता देखना है क्या क्या होता है। तो यहाँ देखो भैया, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 लिख देना, हाइड्रोजन का 1, तो NH3 बन गया। क्या बन गया? NH3 बन गया, अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ का देखो हाइड्रोजन लो, यहाँ का आप क्लोरीन लो, ले लिया। हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी 1 होता है, तो HCl बन गया। अभी बैलेंस नहीं करने बता रहा, अभी रिएक्शन क्या होता है वो बता रहे हैं। उसके बाद जैसे मान लो मैग्नीशियम लिया तो Mg2 लिख दिया। कोई Mg2 नहीं लिखेंगे, 2 उसी में लिखेंगे, सिर्फ ये सातों में। अगर ये सब रिएक्शन में कहीं आएगा, कहीं भी आएगा, तो आप ऐसे इस 2 फॉर्म में लिखना। अगर नहीं आया तो Mg को क्यों लिखेंगे, बोले Mg2 अकेला रहो। प्लस ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिए। अब यहाँ का Mg, यहाँ का O बन गया MgO, दोनों का वैलेंसी सेम है इसीलिए MgO। अगर सोडियम रहता ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ का Na लिखते सर, यहाँ का O लिखते, लेकिन ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन सोडियम का 1, Na2 हो गया। अब आपके मन में होगा कि सर आप बताओ, आप तो कह रहे हो कि बैलेंसी सेम रहेगा तो कुछ नहीं। यहाँ मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया तो MgO बना लिया, यहाँ सोडियम जब रिएक्शन किया तो यहाँ 2 क्यों आ गया, यहाँ 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 है, इसका 1 है, यहाँ पर दोनों का सेम है। समझ रहे हैं? आप जिस लेवल के लड़की से प्यार करोगे तो उसी लेवल का ना होगा, सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग पसंद है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ आता है तो ऑक्सीजन के साथ ये है फिट करता अपने आप को कि हाँ हमारा बैलेंसी, हमारा बात तुम रखो, तुम्हारा बात हम रखेंगे। तो यही बात है, इसका बैलेंसी 2, इसका 1, ऐसा होता। अब संतुलित करना का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ परमाणु को बराबर करना। ये एरो की इस साइड जो है बाएं तरफ जो है अभिकारक है, इधर हमारा प्रतिफल है। अब आपको ये करना है कि ये जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक तरफ परमाणु समान होना चाहिए। हीट एंड ट्रायल विधि पहले बता रहे हैं, और इधर आपका प्रतिफल है तो इधर भी आपको देखना है हीट एंड ट्रायल विधि से। अब यहाँ पर आप ही बताओ सर, आप ही बता दो, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 1, बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ जो आप 2 से गुना किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गया 2 तिया 6, हाइड्रोजन में भी गुना हो गया ना, हाइड्रोजन हो गया 2 तिया 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है 2, ये है, क्या करना होगा 3, 3 दूना 6। अब देखो बराबर है, संतुलित है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, 2 तिया 6, बराबर है, इक्वल है। समझ रहे हैं? अब यहाँ देखो हाइड्रोजन है 2, यहाँ है 1, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 हो गया। तो ये हीट एंड ट्रायल विधि जो है सक्सेस करता है। आगे चल के हम आपको बढ़िया से और बताएंगे। ये तो जनरल रिएक्शन कैसे होता है वो बताए हैं कम समय में। ठीक है, फिर इसी पर मिलेंगे, इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।